एक से बढ़कर एक नमूना है हमारी इस टीम के अंदर। भाई, कल कहा मैं बकवास की थी मैंने कि आपको कल आते साथ इनको आउट करना है। नहीं आउट हुआ। वो शमार जोसफ पापा बन गए हैं पाकिस्तान टीम के। और रोज साहब भी। वो 60 रन की पार्टनरशिप भी तुम लोगों ने लगवा दी। टेल एंडर वही मसला। क्या सीखा है तुमने वो 2 महीने के कैंप में जो आकिब जवेद ने सिखाया है तुम लोगों को? सिर्फ वही बीकन हाउस की इंग्लिश। और वो भी नहीं तुम लोगों को आती होनी कि जो तुम लोग कह रहे हो कि हमने इंग्लिश भी सीख ली है। कम्युनिकेशन स्किल पे हमने काम किया है। आज ही छनकना किया आपने। 2 महीने क्या किया तुम लोगों ने यार? ये आकिब जवेद टीवी पर आकर बकवास कर रहा है कि भाई हमने बड़ा काम किया, कुछ महीने में आपको रिजल्ट्स नजर आएंगे। कुछ भी नहीं नजर आया। वहां पर जहां पर छोड़ा गया था ना, एकदम वहीं से शुरू किया गया कि चौथी इनिंग में हमने स्ट्रगल करना है। और भाई कुछ इंटेंट ही दिखा देना होता है कि अगर इस तरह का टारगेट अगर मसा मार के 211 हो गया उसको भी चेज करना है ना, तो अगली टीम पर थोड़ा सा प्रेशर तो डालो कि हम लोग चौथी इनिंग में आगे कमजोर हैं। हमें मर्दाना कमजोरी है यार। टेस्ट मैच की क्या निकल गया मेरे मुंह से। ओ भाई, कुछ इंटेंट दिखाना होता है कि अगली टीम प्रेशर पर तो आए। नहीं, वो सारे ही लोग रहे हैं। ओ बाबर साहब, आपने ये क्या किया? इतना सही तो तुम खेल रहे थे। आपको पता होना चाहिए, आप कप्तान हो। और आप जब खुरम शहजाद आया, शान जब आ ही गया, उसको उसकी उंगली टूट गई, नहीं उससे हुआ। और बाकियों पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन जब शान आउट हुआ तो उसके बाद बाबर को चाहिए था कि भाई आगे खुरम है, मोहम्मद अली है, अब्बास है। इन तीनों के साथ मैंने बारियां लगानी है। भला कैसे लगानी थी कि मैंने मेरे बल्ले पे तो बॉल आ रहा है और बाबर ने R50 किया, नॉट आउट किया, ठीक है। यार खुरम शहजाद को आप पहली पहली बॉल पर सिंगल लेकर दे रहे हो कि भाई तूने जेडन सील के सारे ओवर सारी गेंदें फेस करनी है। वो सील तोड़ता गया, हमारी 5 विकेटें लेकर चला गया। उसने अपना 5 विकेट हॉल पहला 2021 में हमारे खिलाफ लिया था। पिछले साल ओडीआई सीरीज खेलने गए, वहां पर हम बुरी तरह से हार कर आए हैं। उसने वहां पर हमारी सील तोड़ दी। यहां पर भी उसने आज पहले टेस्ट मैच में सील तोड़ दी। ओ भाई, ये क्या करवा रहे हो उससे? बाबर साहब, मोहम्मद अली, चलो खुरम आउट हुआ है ना, तो अब मैं कह रहा हूं कि भाई मोहम्मद अली वाली चीज ऐसी नहीं होगी। भाई आपने फिर उसको सिंगल लेके दे दी और आपके फेस पर एक्सप्रेशन आ गए थे कि भाई ये नहीं था करना चाहिए। उसके बाद अब्बास आता है। अब्बास ने हिटिंग की यार। ये आप पहले किसी को कहते हैं आमिर जमाल, जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर उसने इस तरह की नॉक खेली थी ना, कोई रोक कर तो खेली नहीं था, वो लीग कर रहा था, वो मार ही रहा था ना। तो किसी एक दो बंदों को तो रोल पर रखो ना कि भाई उसने ऐसे क्रिकेट खेलनी है। रिजवान साहब है, मैं उसको बहुत बैक करता हूँ और उसने परफॉर्मेंसेस दी हुई, ऐसा नहीं कि नहीं दी हुई, बट यार अब ज्यादा होता जा रहा है कि रिजवान टेस्ट जब खेलने आता है तो स्पेशली बाहर की कंडीशन है तो रिजवान डांस करता है और ये होता है। और आगा जी का भी कुछ उसी तरह का हिसाब है। आगा फिर भी तगड़ा प्लेयर है, ऐसे नहीं यार। इन दोनों ने परफॉर्मेंसेस दी हैं, मेरे मुंह से क्या आप सुनते हैं लोग? क्या क्यों इस तरह के काम करते हो यार? इस तरह से नहीं होता। आगा कितना क्लूलेस लगा है, आज भी 0 पर आउट हुआ है। 804 प्लेयर नंबर है, 0 12 गेंदे। भाई तू हिटिंग कर ले, बॉलिंग में आप रन दे रहे हो। ये क्या ड्रामेबाजी थी यार इन लोगों की, 90 रन से हार गए हो। 120 तो हो गया वैसे, ज्यादा गेंदें थी। 120 पर 120 वाले दिन ना सिर्फ 120 गेंदें थी। और थोड़ी ज्यादा गेंदें मिली तो मर मर कर 120 हुआ। और मतलब कल 155 था और मैं कह रहा था कि इनको आगते साथ आउट करना है। वो पार्टनरशिप लग रही है, मोहम्मद अली आकर जी मसा मार के 60 रन की पार्टनरशिप के बाद उसको आउट कर रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, बड़ा काम हुआ है, डैमेज हो गया। आपको खुद पता होना चाहिए कि यार जब उन्होंने इतना मर मर कर किया तो हम कितना मर के करेंगे, जबकि हमारा रिजल्ट ही नहीं अच्छा आता। बास ने 5 विकेटें ले ली, ठीक है यार, जो भी है। अब मेरे इस तरह का सीन है कि मैं कुछ बोलना ऐसा चाह रहा हूं जो यहां पर नहीं बोला जा सकता, ठीक है। उस तरह से मैं नहीं बोल सकता। आप सुनोगे तो आपको कि यार ऐसा नहीं चलता, और मैं भी यार कहूंगा कि भाई ऐसा क्यों मैं मुंह से गंदी जुबान करूं? क्या करना है यार? क्या करना है? वेस्ट इंडीज जो सबसे ज्यादा मैचेस आ रही है WTC के, उनसे हार गए। और आपकी 8वीं अवे की लर्न गिरी है। लर्न गिरी, आपने लर्न गिरी की है 8वीं। ऑस्ट्रेलिया से 3 मैचेस हारना, साउथ अफ्रीका से 2 हारना, बांग्लादेश से 2 हारना, वेस्ट इंडीज से भी शायद 2 हारोगे। और इंग्लैंड क्या मुंह लेकर जाओगे भाई? वो ब्रॉडकास्टिंग जो उनकी टीम है ना, वो हाइप बनाती होती है इस तरह की, पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज की, इंडिया इंग्लैंड सीरीज की, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया सीरीज की। अजीब ही इन्होंने काम किया। और मुझे इंग्लैंड से याद आया, बाबर की कसम से बाबर को ऐसा नहीं था करना चाहिए। बाबर साहब, आपने आपका कहां पर चला गया था कि आपने आपको नहीं था पता? यार वो बेन स्टोक्स ने एशेज में जो नॉक खेली थी ना, जैक लीची को उसने
स्ट्राइक पर नहीं था आने दिया, मतलब वो ओवर फेस कर रहा था, कहीं ना कहीं हो जाता। बट यार यहाँ पर बाबर पहले ओवर की पहली गेंद पर सिंगल लेकर दे रहा है एक टेल एंडर को, और वो एक्सपोज हो रहा है। और उसने होना था, बाबर इतना अच्छा खेल रहे हो यार, कोई पता नहीं 8 9 10 चौके लगाए हैं जितने भी लगाए हैं, ऐसे किसी और निकम्मे को साथ दे ही देना चाहिए था यार। 6 7 बैटर खेल रहे हैं हमारी टीम में, 8 बैटर खेल रहे हैं तकरीबन, एक ने भी उसके साथ कोई बारी नहीं लगाई वैसे। और बारी कैसे लगाते, सब आ रहे थे जा रहे थे। इमाम साहब है बड़े मैचेस में, दूसरी इनिंग में मैंने आपके साथ स्टैट शेयर किए थे, वो फ्लॉप है बंदा। मतलब पहली इनिंग में वो अच्छा करता है, उसकी जगह पक्की हो जाती है, और उसके बाद भाई इमाम भाई का कहते हैं हम तो भाई चले। अजान वैस का भी है, क्यों इतनी बार जा रहा है बॉल को खेलने, बांग्लादेश में भी तुमने ऐसे किया है। हम कहते हैं टैलेंट नया लेकर आओ, इन सबको निकाल दो, वो नया टैलेंट भी कुछ इसी तरह का ही आता है, वाकई बहुत इस तरह का आता है। इससे ज्यादा मैं कोई बकवास नहीं कर सकता। हीरोज एंड जीरोज ऑफ द डे पर बात कर लेते हैं। जो हीरोज ऑफ द डे की तीसरे नंबर की लिस्ट में मैंने रखा हुआ है, वो मैंने बाबर को ही रखा हुआ है। अब उसने ओवरऑल 50 किया, नॉट आउट गया है, तो एक तरह से देखा अपनी टीम के लिए वो हीरो, पता नहीं कैसे होगा, बट अवार्ड जब मिलते हैं तो मैंने उसी हिसाब से ये लिस्ट बनाई होती है, तो वो है। दूसरे नंबर पे मैंने रखा है हमारे जो नए पापा बने हैं, शमार जोसफ, स्पेशली आमिर जमाल साहब को तो बहुत ही कमाल तरीके से मारते हैं, छक्के लगाते हैं। और रोज साहब को भी मैं अंदर ऐड करना चाहूंगा, 62 रन की पार्टनरशिप लगती है और दोनों आखते साथ एक एक दो दो विकेटें भी लेकर जाते हैं इस इनिंग में, इसलिए दूसरे नंबर पर ये। जो पहले नंबर पर है ना, जिन्होंने हमारी टीम की सील तोड़ दी, वो जेडन सीज 5 विकेट हॉल वाले साहब, तो इसलिए इनको तो रखना था, ठीक है ना। गुस्सा बड़ा है मुझे, मैं कैसे बर्दाश्त कर रहा हूँ आपको नहीं पता, वैसे सही बात है। अब जीरोज ऑफ द डे पर बात करूँ ना, तो जो हमारे पहले जीरो वाले प्लेयर हैं वो मैंने रिजवान को रखा है, क्योंकि इन्होंने कल के दिन शमार को भी ड्रॉप किया था, शमार का कैच। मैं कह रहा था हाइट का मसला, अभी भी कहूँगा आया था, लेकिन आज फिर से देखो ना रन ही नहीं हुए, रिजवान क्लूलेस लगा। दूसरे नंबर मैंने आगा जी को रखा है, ना पहली इनिंग में कुछ हुआ और आज तो 0 पर आउट है, और आगा की शक्ल से पता लग रहा था कि भाई आगा इज डन विद दिस टेस्ट मैच, ठीक है। और पहले दूसरे तीसरे के बाद मैंने रखा है हमारे ही प्लेयर इन्नी को। जैसे मैंने आपको बताया कि वो चौथी इनिंग में ना बिल्कुल नहीं रन करता, बिल्कुल नहीं करता, कोई 1 2 50 और 100 है, सो इसलिए यहाँ पर रखा। कैसी लगी, वैसे तो पूरी टीम ही जीरो होनी चाहिए थी जीरो ऑफ द डे में, हो सकती है, लेकिन मैंने इस तरह का पोस्टर बनाया हुआ है। होप सो वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक करना होगा तो कर दीजिएगा, पेज को फॉलो करना होगा, 50,000 फॉलोवर करवाओ, इनको छोड़ो, मेरे 50,000 फॉलोवर करवाओ तुम लोग, इन सबको छोड़ो यार, 50,000 फॉलोवर करवाओ मेरे यूट्यूब पर, अच्छी तरह से सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय।